आइए भागवत को संपूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए और 16,108 विवाहों में सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे और एक एक कन्या थी। तो मेरे प्रभु ने देखा यदुवंश बहुत बढ़ गया है, तो मेरे प्रभु ने एक लीला की और ऋषियों के द्वारा श्राप लगवाया और उस श्राप के वशीभूत होकर सभी यदुवंशी आपस में लड़कर अपने प्राणों को त्यागने लगे। बलराम जी महाराज जब उन्हें बचाने के लिए गए तो कन्हैया ने रोका और कन्हैया ने कहा, हे दाऊ, अब हमारी जो लीला है वो संपूर्ण हो चुकी है, अब आप भी अपने लीला को विश्राम दें और आप अपने लोक के लिए प्रस्थान करें। तब श्री बलराम जी महाराज शेष अवतार धारण करके प्रस्थान करते हैं, अपनी लीला को विश्राम देते हैं। उसके बाद एक शिकारी ने गोविंद के चरणों में तीर मारा और जैसे ही वो तीर लगा, मेरे गोविंद भी अपनी लीला को विश्राम देने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही लीला को विश्राम देने के लिए तैयार हुए, उद्धव और अर्जुन श्री कृष्ण के समीप आए और कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, अगर आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओगे तो संसार के लोगों का क्या हाल होगा? ये संसार के लोग अपना कल्याण कैसे करेंगे और ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं इस पृथ्वी को छोड़कर कभी और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं और जो लोग भी भागवत मनक्रम वचन से श्रवण करेंगे उन्हें वही मिलेगा जो वो चाहेंगे, जो भी वो मांगेंगे, जो भी वो चाहेंगे उन्हें मिलेगा। धर्म भी भागवत की शरण में गया और स्वयं कृष्ण अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उनके अदृश्य होने पर अग्रिम जो लीला है वो कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजाओं का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन हुआ और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी है। कलयुग के चौथे चरण में, कलयुग के चौथे चरण में कल्कि भगवान का प्रादुर्भाव भागवत में कहा गया। अभी 5,000 वर्ष या उससे थोड़ा सा और अधिक वर्ष निकले हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और अंतिम चरण में मेरे प्रभु अवतार लेकर आएंगे और यह अवतार होगा उत्तर प्रदेश मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट संबल ग्राम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में। नीले अश्व पर सवार होकर मेरे प्रभु आएंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे और इस तरह से कलयुग समाप्त हो जाएगा, पुनः सतयुग का प्रारंभिक करण होगा। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। बोलो भागवत महापुराण की। जिन्होंने भागवत को एक आध दिन छोड़ दिया हो, जो सुन न सके हो, उनसे मेरा निवेदन कि वो ध्यान लगाकर भागवत कथा श्रवण करें। मैं शुरू से लेकर आखिर तक भागवत कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, तो उन्हें भी भागवत संपूर्ण सुनने का लाभ मिलेगा। आप सबसे निवेदन कि आप सभी अपने सर पे हल्का सा कुछ वस्त्र रख लें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्ण रूपेण एकाग्रचित होकर अपना ध्यान कृष्ण में लगाओ, आंखों में कृष्ण की छवि को बसाओ और श्रवण पूर्ण रूपेण कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विशोदपत्यादेः
तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर रहा हूं। सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इस भागवत में सर्वप्रथम भक्ति नारद संवाद है और भागवत कथा सुनकर ज्ञान वैरागी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भागवत महात्मा वर्णन किया गया। धुंधकारी जो कि बहुत बड़ा पापी था, मरने के बाद में वो प्रेत बना और जब वो प्रेत बना तो प्रेत योनि में उसने श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी के मुख से सुनी। तो गोकर्ण जी के मुख से सुनकर भागवत कथा धुंधकारी की भी मुक्ति हुई। भागवत सुनने के बाद धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत का महात्मा है। सुखदेव जी महाराज के जन्म का वृतांत, उसके बाद राजा परीक्षित का जन्म और राजा परीक्षित को श्राप लगना। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया उसे आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस ले और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद राजा परीक्षित का घर छोड़ना, गंगा किनारे आना, संतों से पूछना कि म्रियमाणस्य शर्वथा, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, जिसकी 7वें दिन मृत्यु हो, जो मरणासन पर विराजमान है उसे क्या करना चाहिए। तब श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज के मुख से प्रारंभिक कर्ण हुआ है। सर्वप्रथम सृष्टि वर्णन। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि, सप्तऋषि और सृष्टि मनुष्यरूपा करदम मुनि, मनुष्यरूपा की पुत्री देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। 9 कन्याएं और 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिल देव भगवान, जो कि साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं। अनुसुईया चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र। ध्रुव जी के वंश में महाराज पृथु का प्रादुर्भाव और प्रियव्रत जी के वंश में श्री ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव। उसके उपरांत जड़ भरत प्रसंग इत्यादि इत्यादि अनेक प्रसंगों के बाद में प्रहलाद चरित्र आता है। प्रहलाद जी की रक्षा मेरे प्रभु ने नरसिंह रूप धारण करके की। हिरण्याक्ष का वध किया, 12 रूप धारण करके। हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिंह रूप धारण करके। समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार और फिर राजा बलि को छलने के लिए मेरे प्रभु ने वामन रूप धारण किया। फिर 3 राम हुए। एक राम, पहले परशुराम, फिर राम, फिर बलराम। उसके बाद श्री कृष्ण चरित्र। ब्रज में, मथुरा में कारागार में जन्म लेना, ब्रज में जाना, ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन, माखन चोरी, रास पंचाध्यायी, गिरिराज पूजन, कालीदह इत्यादि अनेकों लीलाओं का मेरे प्रभु ने ब्रज में आनंद लिया। उसके बाद मथुरा आए, कंस को समाप्त किया। कंस को समाप्त करके द्वारका गए। द्वारका जाकर 16,108 विवाह किए और 16,108 विवाह करके सभी रानियों के 10-10 पुत्र और एक कन्याएं हुई। जब देखा मेरे प्रभु ने यदुवंश बहुत बढ़ गया, तब मेरे प्रभु ने ऋषि के द्वारा श्राप लगवाया और सभी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हुए। बलराम जी महाराज शेष स्वरूप धारण करके अपनी लीला को विश्राम देते हैं। मेरे प्रभु अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करके अपनी लीला को विश्राम देते हैं। उसके बाद कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन,
कलयुग के चौथे चरण में निष्कलंक भगवान अर्थात कल की भगवान का प्रादुर्भाव अभी जो होना शेष है वो अभी कलयुग के अंतिम चरण में होगा। और जब कलयुग को समाप्त कर दिया जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा, सभी पापी समाप्त हो जाएंगे, उस समय सतयुग का प्रारंभिक करण होगा। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। आज 7वें दिन राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए और राजा परीक्षित स्थान से खड़े होकर महाराज सुखदेव जी का तिलक करने लगे। द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया। सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। एक बार जाने से पहले पूछा सुखदेव जी ने, तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं? तब राजा कहते, महाराज मृत्यु से तो भय वो करते हैं जिनका कभी जन्म हुआ हो, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहां से, और जन्म भी न जाने कितनी बार हुआ है, कितनी बार मरण हुआ है महाराज, अब मुझे इससे कोई भय नहीं। परीक्षित महाराज स्वयं गंगा किनारे गए और तक्षक के आने का इंतजार करने लगे। तक्षक सर्प आया, उसने डसा, श्राप की पूर्णता हुई। इस तरह से भागवत संपूर्ण होती है। लोग कहते हैं तक्षक का आना और डसना ये तो श्राप की पूर्ति भर था। सच तो यह है कि परीक्षित जी के प्राण उसी समय कृष्ण में समा गए थे जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। बोलो भागवत महापुराण की। मेरे प्यारे श्रोताओं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप आचार्य को दक्षिणा न दें तब तक कथा सुनने का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। अब आपकी बारी आ गई है, आपको भी दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देनी है, सबको दक्षिणा देनी है और बिना दक्षिणा दे के नहीं जाना चाहिए। जब भागवत सुनी तो दक्षिणा देकर ही उसका लाभ मिलता है। बोलिए, दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? घबराइए नहीं। हमें दक्षिणा धन के रूप में नहीं, हमें जो दक्षिणा चाहिए वो कुछ और है। ध्यानपूर्वक श्रवण करें जरा। विश्व शांति मिशन, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग जगह जगह श्री राम कथा एवं भागवत कथा अनेक अनेक प्रेमियों के द्वारा ये आयोजन होता है। इस ट्रस्ट का एक ही मकसद है, विश्व में शांति हो, सब सुख से जीवे, सब चैन से जीवे, कोई किसी का शत्रु न हो, सब एक दूसरे के मित्र हो। इसी भाव से जीने के लिए हमारा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेरित करता है। हम चाहते हैं कि संसार में जितने भी लोगों का जन्म हुआ वो सब सुखी हों, दुखी कोई न हो, सबको सुख संपत्ति मिले, कोई भी गरीब न रहे, किसी भी तरह का किसी को भी रोग न लगे, न तन का रोग लगे न मन का रोग लगे, सब रोगों से निवृत्ति हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब एक रोग हमारे जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, और वो है द्वेष का रोग। कौन सा? द्वेष का। आज अगर आप मुझे दक्षिणा में देना चाहते हैं, देखिए ब्राह्मण जब मांगे तो जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। आज ये ब्राह्मण भी आपसे मांगता है, आज इस कथा पंडाल में आकर आप एक प्रण करके जाइए कि आज के बाद जीवन में हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, जब भी करेंगे हम सबका भला करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। बोलिए, ये दक्षिणा मुझे कौन कौन देने के लिए तैयार है? जीवन में कोशिश करिए सबका भला करो, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि अगर तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, और अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आइए